ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अध्याय 1, श्लोक 21 और 22। अर्जुन वाच। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहा है। सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि श्री कृष्ण ने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे भगवान श्री कृष्ण की परम स्थिति अशूर बनी रही। बेटा भाग्य, प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्गत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। बेटा भाग्य, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधुओं से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण अर्जुन को युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः अर्जुन यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी अर्जुन उन्हें फिर भी देखना चाह रहा था और अर्जुन ये भी देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अध्याय 1, श्लोक 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिसे समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की अर्जुन की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह कौरवों की शक्ति का, जिसका अर्जुन को सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बगल में विराजमान थे। अध्याय 1, श्लोक 24। संजय वाच। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन
से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। बेटा भाग्य प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले। अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, पिता भाग्य समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश सबका प्रयोग सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द तथा प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इन कौरवों को देखो, इससे भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय था? बेटा भाग्य, क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? भगवान श्री कृष्ण को अपनी बुआ तथा पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अध्याय 1 श्लोक 26। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, पिता भाग्य अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। अर्जुन अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सौंदर्य जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। अर्जुन इन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। अध्याय 1 श्लोक 27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दोस्तों, सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पिता योगेश्वर और उनके बेटे भाग्य की कहानी के माध्यम से